गांव के किनारे बहती नदी के पास जब सुबह की धूप पत्तों से छनकर जमीन पर उतर रही थी, तब मानो प्रकृति खुद किसी अनुपम उत्सव की तैयारियों में लगी हो। हवा में गेंदे और गुलाब की खुशबू कुछ इस कदर घुली हुई थी कि हर सांस में प्रेम और उल्लास की मिठास समाई हुई थी। झनक और अनिरुद्ध के मिलन का दिन था और पूरे गांव का हर कोना रंग-बिरंगी सजावटों से जगमगा रहा था। शहनाई की मधुर धुन और फूलों से सजे मंडप में बैठा अनिरुद्ध अपने जीवन की नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में झनक के लिए बेशुमार प्यार, गर्व और समर्पण छलक रहा था। वहीं झनक गुलाबी बनारसी साड़ी में दुल्हन की तरह सजकर देवी सी प्रतीत हो रही थी। उसके चेहरे पर एक खास किस्म की आभा थी, आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान, जो उसके भीतर उमड़ती खुशी की गवाही दे रही थी। सारा वातावरण जैसे प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण था। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे और हर कोई इस शुभ मिलन का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। लेकिन इन खुशियों की चादर के पीछे एक साया धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। उस दिन की पवित्रता को भंग करने की साजिश किसी कोने में पल रही थी। अर्शी, जिसे बोस परिवार ने अब पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था, अपनी कोठरी में अकेले बैठी आग बबूला हो रही थी। परिवार से दूरी और कनंका के एक फोन कॉल ने उसकी भीतर की सारी नफरत को जैसे फिर से जीवित कर दिया था। कनंका ने विस्तार से बताया कि कैसे झनक अब उस घर की नई बहू बनने जा रही है और अनिरुद्ध के साथ उसकी रस्में पूरी हो रही हैं। यह सुनकर अर्शी का दिल जैसे नफरत की ज्वाला से भर गया। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, इस शादी को किसी भी कीमत पर रोकना। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। उसके शब्दों में जहर घुल चुका था। और जब मंडप में आशीर्वाद की रस्म शुरू हुई, पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मेहमान शांत होकर दृश्य का आनंद ले रहे थे, तभी वहां दाखिल हुई अर्शी। उसकी चाल में घमंड था, आंखों में नफरत और होठों पर कटाक्ष भरी मुस्कान। सजीद जी, गहनों से लदी वह जैसे ही मंडप में पहुंची, पूरा माहौल एकदम से ठहर गया। सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गई। बच्चे सहम गए, बड़ों की आंखों में संदेह उभर आया। अनिरुद्ध की आंखों में अर्शी को देखकर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसे उसकी वहां उपस्थिति की उम्मीद नहीं थी। झनक की आंखों में चिंता थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का आभास हो चुका हो। बिना बुलाए आई अर्शी ने अपने कटु शब्दों से सबको चौंका दिया। वाह, क्या नजारा है! तुम जैसी औरतें ही दूसरों के पतियों को चुराने में माहिर होती हैं। अब इस घर की मालकिन बनना चाहती हो? उसकी आवाज में घृणा थी और उद्देश्य था सबको नीचा दिखाना। पराशर जी सहित गांव के सभी लोग स्तब्ध रह गए। ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी कड़वाहट किसी ने नहीं सोची थी। झनक की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह खड़ी रही, चुप रही। तभी अनिरुद्ध ने खड़े होकर दृढ़ आवाज में कहा, अर्शी, तुम बिना बुलाए आई हो। इस घर में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। यह घर अब झनक का है और उसका सम्मान मेरा सम्मान है। तुम्हें केवल दस्तावेजों पर साइन करने के लिए आना है, बाकी किसी रस्म में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अनिरुद्ध के इन शब्दों ने अर्शी के आत्मसम्मान को बुरी तरह झकझोर दिया। वह हतप्रभ रह गई, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। मेहमानों ने उससे दूरी बना ली और बोस परिवार ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। खुद को परायों की तरह महसूस करती हुई वह गुस्से में वहां से निकल गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला साफ जल रही थी। उसकी नजरें कह रही थी कि यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। मैं लौट कर आऊंगी और सबका हिसाब करूंगी। इसके बाद जैसे शादी के मंडप पर छाया हुआ अंधकार छंट गया हो। रस्में फिर से शुरू हो गईं। फूलों की खुशबू लौट आई और शहनाई की धुनों ने फिर से माहौल को मधुरता से भर दिया। आखिरकार वह घड़ी आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। बोस हाउस के हर कोने में रोशनी बिखरी हुई थी। फूलों की मालाएं दीवारों से लटक रही थी और घर किसी मंदिर की तरह शांत और पवित्र प्रतीत हो रहा था। पंडित मंत्रोच्चार में व्यस्त थे और मेहमान दुल्हन के इंतजार में बैठे थे। अनिरुद्ध मंडप में बैठा था, उसका मन झनक को देखकर पिघलने को तैयार था।
झनक अपने कमरे में आखिरी तैयारियां कर रही थी। लाल बनारसी साड़ी में वह ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। उसका चेहरा उम्मीद और थोड़ी सी घबराहट के मिश्रण से चमक रहा था। लेकिन जैसे ही माहौल पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हुआ, दरवाजे पर एक जानी पहचानी तेज आवाज गूंजी, क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें खुश रहने का अधिकार है, अनिरुद्ध? सभी चौंक गए और उनकी नजरें उस आवाज की दिशा में घूम गईं। वहां दरवाजे पर खड़ी थी अर्शी, अपनी पूरी ड्रामेटिक शैली में, फिर एक बार। और यहीं से झनक और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी एक और नए मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। सन्नाटे को चीरती अर्शी की आवाज उस पवित्र वातावरण पर जैसे किसी काले बादल की तरह छा गई थी। आंखों में आग, हाथों में कागजात और चाल में घमंड, यह वही अर्शी थी जो कभी इस घर की बहू थी और अब एक टूटे हुए रिश्ते की भस्म से बदले की ज्वाला लिए आई थी। मेहमानों के चेहरे पर भय की लकीरें थी और मिमी की आंखों में क्रोध की चिंगारी। झनक एक पल के लिए जड़ हो गई, मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। अनिरुद्ध ने जैसे ही अर्शी को देखा, उसके चेहरे पर तनाव की परछाइयां गहराने लगी। यह क्या बेहूदगी है अर्शी? उसकी आवाज में संयम था, लेकिन भीतर उबलते लावे की भनक किसी से छुपी नहीं थी। अर्शी ने सामने आकर अपनी बात कही, मैं कोई ड्रामा करने नहीं आई अनिरुद्ध। मैं तुम्हारे ही खेल में तुम्हें मात देने आई हूँ। तुमने मुझे तलाक दिया, ये ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि मैं झनक के साथ तुम्हें सुकून से जीने दूंगी। उसकी बातों में नफरत का जहर इस कदर घुला हुआ था कि माहौल की सारी मिठास जैसे एक पल में बुझ गई हो। झनक का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी, बस नजरों से जमीन टटोल रही थी। तभी मिमी ने झनक के कंधे पर हाथ रखा और गुस्से में भरकर अर्शी की ओर मुड़ी। बस करो अर्शी, अब और नहीं। तुम अब इस घर से, इस रिश्ते से, इस परिवार से कुछ भी नहीं हो। अब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचा यहाँ। अर्शी ने व्यंग्यात्मक हंसी में मिमी का मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह मिमी जी, कितनी जल्दी बदल गए आप लोग। नई बहू आई नहीं और आपने पुराने रिश्तों से नाता तोड़ लिया। मिमी की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि अपमान का आक्रोश साफ दिख रहा था। वो 2 कदम अर्शी की ओर बढ़ी और बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में बोली, अगर एक शब्द और झनक के खिलाफ बोला ना, तो मैं उसी वक्त तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम्हारे झनक को जहर देने की कोशिश के सबूत आज भी मेरे पास हैं। मत भूलो कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अर्शी के चेहरे पर पहली बार घबराहट की लकीरें दिखीं, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। डराओ मत मिमी, मेरे पास भी ऐसे राज हैं जो इस घर को हिला देंगे। मैं चाहूं तो तुम्हारी सच्चाई भी सबके सामने खोल दूं। मिमी ने आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, तो आओ कोर्ट में, हम भी तैयार हैं। इस बार तुम्हारे झूठ की परतें खुलेंगी और हमारी सच्चाई की चादर हर बात को ढक लेगी। तुम अब बस अतीत हो, एक बुरा सपना जो अब जागते हुए भी नहीं देखना चाहते हम। झनक ने मिमी का हाथ थाम लिया और विनम्र स्वर में कहा, मिमी, इस औरत से लड़ने का कोई फायदा नहीं। आज हमारा दिन है। इसने जितना जहर घोला, हमें उतना ही मजबूत होना चाहिए। हमें इसकी छाया भी अपने जीवन में नहीं चाहिए। अनिरुद्ध अब तक खामोश खड़ा था, लेकिन अब उसने कदम आगे बढ़ाया और कहा, अर्शी, तुम्हारा तलाक आया, शुक्रिया। अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। अगर तुमने दोबारा कोई चाल चली तो मैं तुम्हें न सिर्फ कोर्ट में बल्कि समाज में भी बेनकाब कर दूंगा। तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अर्शी कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसकी आंखों में एक बार फिर से वही बदले की आग चमकी और वह गरजते हुए बोली, मुझे मत समझो कि मैं हार मान गई। ये लड़ाई अभी बाकी है। मैं लौटूंगी और ऐसा पलटवार करूंगी कि तुम दोनों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। मिमी ने सख्त लहजे में कहा, तुम बहुत बार कह चुकी हो कि लौटोगी, लेकिन अब हम तैयार हैं, कानूनी रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी। अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। जैसे ही अर्शी ने गुस्से से पांव पटके और बाहर का रुख किया, हॉल में बैठा हर व्यक्ति जैसे लंबी सांस लेकर फिर से सहज हो गया।
पंडित ने फिर से मंत्रोच्चारण शुरू किया और हवा में फिर से भक्ति और शुभकामनाओं की मिठास फैलने लगी। अनिरुद्ध ने झनक की ओर देखा, उसकी आंखों में भरोसा और जीत की चमक थी। झनक ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी आंखें नम थी, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, संतोष और सच्चे प्रेम की थे। मिमी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, अब कोई शक्ति तुम्हें अलग नहीं कर सकती। यह साथ सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की जीत है। फेरे शुरू हुए। अग्नि के चारों ओर हर चक्र एक नई कस्में और हर वचन एक नई उम्मीद लेकर आया। अर्शी की हर चाल, हर साजिश, हर धोखा अब अतीत का हिस्सा बन चुका था, और झनक तथा अनिरुद्ध का प्रेम वह वर्तमान और भविष्य का सबसे सशक्त सत्य बनकर प्रकट हो चुका था। प्रेम की विजय का यह पल उस सत्य की गवाही दे रहा था कि जब भावनाएं सच्ची हों, नीयत साफ हो और रिश्ता अटूट हो, तो कोई भी अर्शी उस बंधन को तोड़ नहीं सकती। उनका नया जीवन अब शुरू हो चुका था, एक ऐसा जीवन जिसमें डर की कोई जगह नहीं और भरोसे की नींव पर खड़ी एक मजबूत और सुंदर कहानी बस जन्म ले रही थी।